श्री गणेश दत्त गुरुभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपूज्य सद्गुरू श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामींना वंदन करून संघटित सत्संग मंडळांच्या या गुरुकार्यातील मोहिमेमधल्या 1872व्या भागाचं मी पठण करीत आहे। आज ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्दशी मंगळवार दिनांक 10 जून 2025। आजचा दिनविशेष म्हणजे आज वटपौर्णिमा। उपदेशामृत संग्रह भाग 8 या ग्रंथातील भगवान श्री दत्तात्रय सत्संग मंडळ मुंबई दिनांक 18/2/1995 बैठक क्रमांक 181। दक्षिणामनाय श्री शृंगेरी पीठाधीश जगद्गुरु महासन्निधानम परमपूज्य श्री भारती तीर्थ महास्वामी यांनी श्री क्षेत्र वेदांत नगर येथे दिनांक 5/7/1992 रोजी दिलेला अनुग्रह आशीर्वाद त्याचं मी पठण करीत आहे। हा आशीर्वाद हिंदीमध्ये आहे। कालच्या भागामध्ये महास्वामींनी एक कथा सांगितली। गतजन्मात भिकारी असलेला एक माणूस योगी राजांच्या अनुग्रहामुळे एक व्रत धारण करतो व मिळालेल्या भिक्षेतून 1 पैशाचे 1 केळे ब्राह्मणाला दान करतो। त्यामुळे त्याला पुढील जन्म एका श्रीमंत चक्रवर्तीच्या घरात मिळतो। त्याला योगी राजांच्या कृपेने मागचा जन्म आठवत होता। त्याने या जन्मातही 1 केळे ब्राह्मणाला दान करायला सुरुवात केली। त्या कथेच्या पुढील भागात महास्वामी आपल्या प्रासादिक वाणीतून कथन करताना म्हणतात, तब वो क्या करना शुरू किया, जितने भी ब्राह्मण आते थे उनको केले ही दान करते रहा, क्योंकि केले दान देने से मैं आज ऐसा हो गया, उसे अभी भी छोड़ना नहीं, आगे और भी मुझे तरक्की होगी। ऐसे सोच के वहां जितने भी ब्राह्मण थे उनको केले देना शुरू किया। किसी ब्राह्मण को केले दुकान में जाकर लेने की जरूरत नहीं थी। जितने भी केले आते थे वो महाराज की दरबार में लेते थे। वैसा ही उसका जन्म हो गया। अगले जन्म में फिर भीख मांगने वाला हो गया। फिर वे योगीराज मिले, तब ये पूछा, महाराज आप जो कहे हैं उसे मैं छोड़ा नहीं, अगले जन्म में भी वैसा ही किया। मैंने सोचा कि और भी मुझे उत्तम जन्म प्राप्त होगा, लेकिन फिर ये भीख मांगने वाला हो गया हूं, इसका क्या कारण? तब ये योगीराज बताए थे, अरे भाई, जब तुम भीख मांगने वाले थे तभी तुम्हारा धर्म था ये केला देना। जब तुम चक्रवर्ती बन गए हो तब तो तुम्हारा ये धर्म नहीं था। तब सोने का केला बना के उन्हें देना था। सोने से केला बना के यदि तुम दान दिए हो तो और भी तुम्हें उत्तम जन्म आता। उस जन्म में तुम्हारी योग्यता वही थी। जब तुम भीख मांगने वाले थे तब के लिए ये उपाय था। इससे बहुत ज्यादा योग्यता या शक्ति रख के भी केवल इतना ही किया तो फिर तुम्हें क्या होगा? ऐसा ही होगा। इसलिए अपनी अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार आपको धर्म का आचरण करना चाहिए। इसलिए जो गरीब के लिए धर्म कहा गया है वो सिर्फ उसी के लिए है। आप शक्ति रख के भी वैसा करना आपको उचित नहीं होगा। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का आचरण करेंगे तो जरूर ये श्रेय मिलेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन सभी धर्मों में भगवान का नामस्मरण बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा, दादाजी सभी धर्मों में से कौन सा धर्म आप उत्तम मानते हैं? को धर्म सर्वधर्मानां भवतः अधिकतमो मतः। आप किसको उत्तम धर्म मानते हैं? तब भीष्म जी कहते हैं, एष में सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद भक्त्याः पुंडरीकाक्षं तवैर्क्षेणः नरः सदाः। बाकी तो आप करते रहिए आपकी शक्ति के अनुसार, लेकिन उसके साथ ये कभी भूलिए ना कि भगवान का नामस्मरण, क्योंकि भगवान की महिमा उसके बारे में हम कोई भी कह नहीं सकते हैं। वैसी महिमा है भगवान की। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान की महिमा हम कोई भी कह नहीं सकते। एक जगह में एक भक्त से पूछा, अरे भाई
तुम कितनी स्तुति करोगे? राजा के यहाँ जाके कुछ स्तुति करोगे तो वो तुम्हें बहुत देंगे, इसलिए कोई राजा के यहाँ जाके स्तुति करोगे? बिल्कुल जाएंगे नहीं। वो भक्त यह कहा, बिल्कुल राजा के यहाँ जाएंगे नहीं। उसने पूछा, क्यों जाना है? उनके यहाँ जाके स्तुति करो, वो तुम्हें भरपूर देंगे। अरे भाई, क्या देंगे? उनके यहाँ जितना है वे मुझे कितना देंगे? उनका अधिकार कितना है? एक बड़ा गांव उनका है, शहर उनका है, ये राज्य उनका है। अरे भाई, ये भूमंडल कितना विशाल है, इतने विशाल भूमंडल में इसका अधिकार कितना है? क्षोणिकोण शतांश पालन कला भूभार गर्वान लक्षुब्धा क्षुद्र नरेंद्र चाटु रचना धन्यानम मन्यामहे। तब तुम किसके शरण में जाओगे, किसकी स्तुति करोगे? एवं सेवितुमेव निश्चन्महे योसौ दयालु पुरा ध्याना मुष्टि मुचे कुचेल मुनये धत्ते स्म वित्तेशता। हमारा परमात्मा है, उसकी शक्ति, उसकी दया, उसकी अनुकंपा वो तो समुद्र के जैसी है। वो तुम्हें क्या देगा? वो तुम्हें क्या देगा? क्या देगा पूछेंगे? भागवत में कुचेल की कथा है। कुचेल एक बड़ा गरीब ब्राह्मण था। उसके यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत बच्चे तो थे और कुछ भी नहीं था घर में। लेकिन वे किसी से मांगने के लिए जाते नहीं थे, केवल अपने अनुष्ठान करना, यूं ही रहना। आज यदि खाने का योग हो तो खाएंगे, नहीं तो यूं ही उपवास ही रहेंगे, क्या होगा? लेकिन उसकी औरत उसे बहुत निर्बंध की थी, आप यूं ही रहे तो मुझे बच्चों को खिलाना मुश्किल है, आपको तो कुछ करना ही है। क्या करना मुझे? वो कहती थी कि आप हमेशा कहते हैं कृष्ण परमात्मा आपके साथी है, आपके सहपाठी है, बचपन में आप दोनों साथ में पढ़े थे। कृष्ण परमात्मा तो ऐसे महान है, सारे भक्तों की कामनाओं के एक क्षण में पूरे करने वाले हैं। क्या तुम भी उनके यहाँ जाकर कुछ प्रार्थना नहीं कर सकते हो? तो कुचेल ने कहा कि मैं उनके यहाँ कैसे जाऊं, उनसे कैसे पूछूं? पूछना तो मुझे आता नहीं, हाथ पसारना मुझे आता नहीं, मैं क्या करूं? नहीं, तुम पूछो मत, हाथ पसारो मत, लेकिन तुम उनके यहाँ जाओ, उन्हें मुंह दिखाओ। भाई, मुंह दिखाना भी मुझसे कैसे होगा? खाली हाथ मैं कैसे जाऊं उनके यहाँ? रिक्त हस्ते ननो गेयात राजानम दैवतम गुरुम। शास्त्र में ऐसा ही है, खाली हाथ भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ और राजा के यहाँ जाना मना है। मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? श्री गुरुदेव दत्त। गुरुबंधू आणि भगिनीनो, या कथेचा उत्तरार्ध उद्याच्या भागामध्ये आजचे हे पठण परमपूज्य सद्गुरूंच्या चरणी सादर अर्पण। या पुढील भागासाठी पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 6 वाजता। श्री गुरुदेव दत्त।